यस्ते मन्नापि तत्त्वज्ञसायकसः ओदः पुष्टिरिविष्टमानिषक् साह्यापदा समार्यन्तयायुना सहस्रतेन सहसा सहस्रता मन्युरिन्द्रो मन्युरेपासदेवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः मन्युं विष ईळते। सामवेद में वर्णित सनातन धर्म का 10 अंग से मैंने 6 अंग के बारे में व्याख्या कर चुका हूँ। आज मैंने सनातन धर्म का 7वां अंग के बारे में व्याख्या करूंगा। 7वां अंग क्या है? तब से अर्थात बलवान बनना, बल को प्राप्त करना। कैसा बल? इंद्रिय को अपने बस में करके शक्तिशाली बनना। आत्मा परमात्मा की है, मगर हमारे शरीर प्रकृति से बना हुआ है, पंचमहाभूत से। हमारी शरीर में 11 इंद्रिय है, जिसको एकादश इंद्रिय कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? पहला ज्ञानेंद्रिय आपकी चक्षु, जिसको दर्शनेंद्रिय कहते हैं। दूसरा ज्ञानेंद्रिय आपके कर्ण, जिसको श्रवणेंद्रिय कहते हैं। तीसरा ज्ञानेंद्रिय आपकी नाक, जिसको घ्राणेंद्रिय कहते हैं। चौथा ज्ञानेंद्रिय आपकी जीवा, जिसको रसना कहते हैं। और 5वां ज्ञानेंद्रिय आपके चर्म, जिसको स्पर्शेंद्रिय कहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रोद्वार और आपके मुंह है। ये 5 कर्मेंद्रिय है। ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय के साथ मन, जो सारे इंद्रियों में राजा है, इन सबको मिलाकर एकादश इंद्रिय होता है। इंद्रिय प्रकृति से आया है, प्रकृति में माया है, तो इसीलिए इंद्रिय के काम हमेशा गलत चीज के प्रति आकर्षित होना। 2 फोटो टंगा हुआ है, एक महापुरुष के फोटो टंगा हुआ है, एक अश्लील फोटो टंगा हुआ है। आपकी चक्षु महापुरुष के फोटो को छोड़कर अश्लील फोटो को देखने के लिए व्यग्र हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो चक्षु है वो प्रकृति से आया है, इसमें माया है। आजकल समाज में देखते होंगे, लोग जितना भोजपुरी गाना, भोजपुरी अश्लील गाना सुनने के लिए जितना पसंद करते हैं, अच्छे भजन, वेद मंत्र या कोई अच्छी चीज सुनने के लिए उतना आग्रह नहीं रहता है। इनका कारण क्या है? कर्ण प्रकृति से बना हुआ है, इसमें माया है। माया के कारण से वो गलत दिशा की तरफ हमेशा भागेगा। तो यहां पे तब से अर्थात जब आप अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये एकादश इंद्रियों को अपने बस में रखोगे, इनमें लगाम लगाकर सही दिशा में प्रवर्तित करोगे, तब आप बलवान बनोगे। ये इंद्रिय जितने आपकी बस में रहेगा, आप उतने शक्तिशाली बनोगे, उतना ऊर्जावान बनोगे।
यही इंद्रिय के कारण इंसान में लोभ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, गर्व पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। ये सब इंद्रिय की काम ही है। बिना ये इंद्रियों को अपने बस में रखकर आप कभी भी ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ओम तम त्वा हिन्वन्ति वेधसः पवमान गिरिवृधाम इंद्र बिंद्राय मत्सरम। अर्थात अपने इंद्रियों को बिना कंट्रोल करके आप कभी भी ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जितने आजकल धर्म कार्य, सत्संग, साधु सन्यासियों के संग, इसका एकमात्र उद्देश्य रहता है उनका मन ना भटक जाए। मन ये 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करता है। आपके मन अगर सही दिशा में प्रेरित होगा तो निश्चित रूप से आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय ये सही दिशा में प्रेरित होगा। अगर मन भटक गया तो ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय ये भी भटक जाएगा। तो इसीलिए ये 10 इंद्रिय मन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय मन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। मन के ऊपर कंट्रोल पाना, मन को बस में रखना बड़ी कठिन बात है। इसीलिए सत्संग और साधु संग की आवश्यकता पड़ता है। एक दोहा मेरा याद आता है, गुण बढ़े गुणवान की संगति, गुण बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हे, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगति, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन पे मन दिन्हे, क्रोध बढ़े मूढ़ जन की संगति, क्रोध बढ़े मूढ़ जन की संगति, काम बढ़े तिय पे मन दिन्हे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े जब जन साधु संग किन्हे। गुणी व्यक्ति के साथ संग करोगे तो आपके अंदर सद्गुण परिप्रकाश होगा। ध्यानी के साथ संग करोगे तो आपके अंदर ध्यान की भावना परिप्रकाश होगा। परिवार के संग करोगे, मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा सब कुछ मेरा मेरा ही कहोगे, तब आपके अंदर मोह जागृत होगा। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा जब कहते रहोगे तब आपके अंदर लोभ जागृत होगा। मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति के साथ संग करोगे तो आपके अंदर क्रोध, गर्व, अहंकार ये सब जागृत होगा। हमेशा नारी पे ही ध्यान दोगे, आपके अंदर वासना शक्ति जागृत होगा, आपके सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा। और बुद्धि विवेक विचार बढ़े जब जन साधु संग किन्हे, जब साधु सन्यासियों की संग करोगे, तत्वदर्शी पुरुषों की संग करोगे, ज्ञानियों की संग करोगे, वैरागी ज्ञानी जो तत्वदर्शी साधु सन्यासी होते हैं उनके जब संग करोगे तब बुद्धि विवेक और विचार ये जागृत होगा। और बुद्धि विवेक विचार जब जागृत होगा, सारे इंद्रिय आपके बस में रहेगा। आप बलवान बनोगे, आप तेजस्वी बनोगे, आप प्रज्ञावान बनोगे, आपको बुढ़ापा कष्ट नहीं दे सकता। तो इसीलिए सनातन धर्म का 7वां अंग तब से कहती है कि तुम इंद्रियों को कंट्रोल करके बलवान बनना, तब तो धार्मिक कहलाओगे। क्योंकि इंद्रियों को बिना कंट्रोल करके कोई भी धर्म की मार्ग पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिय में माया है। इंद्रिय आपको हमेशा भटका देगा, मन आपकी भटका देगा। आप धर्म की मार्ग छोड़कर, सत्य का मार्ग छोड़कर, न्याय का मार्ग छोड़कर, त्याग का मार्ग छोड़कर,
परोपकार का मार्ग छोड़कर अधर्म मार्ग में ही चल पड़ोगे। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने में संगति का बड़ा प्रभाव होता है। अगर आपकी संगति अच्छा है तो आपके इंद्रिय आपके बस में रहेगा। अगर आप संगति बुरे लोगों के साथ है, गलत लोगों के साथ है, कामी के साथ है, क्रोधी के साथ है, वासनासक्त व्यक्ति के साथ है, चोर के साथ है, व्यभिचारी के साथ है, तो आपकी इंद्रिय भी भटक जाएगा, निश्चिंत रूप से ही। शराबी के साथ संग करोगे तो शराबी बनोगे, साधु के साथ संग करोगे तो साधु बनोगे, सज्जन के साथ संग करोगे तो सज्जन बनोगे। संग से ही जीवन बदल जाता है। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अग्नि जब यज्ञ स्थल में घी सामग्री उसके साथ संग करता है, प्रज्वलित तो होता है, लोग इनको पवित्र अग्नि भगवान समझकर प्रणाम करते हैं, यज्ञ स्थल के पास बैठे रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और वही अग्नि जब स्मशान में डेढ़बड़ी के साथ संग करता है, शव के साथ संग करता है, आप इनको अशुभ अग्नि कहकर उसी रास्ता में भी नहीं जाते हो, रास्ता काटकर दूसरे रास्ते में ही चले जाते हो, कहते हो अरे वहां पे सब जल रहा है, वहां पे मत जाना। अग्नि तो एक ही है। संगति से कैसे बदल जाता है। आप एक छोटी सी मिर्ची लीजिए, सूखा मिर्ची, वो मिर्ची को जब आप पंचफोरन और तेल के संस्पर्श में लाओगे, अग्नि में छूंक लगाओगे, आपकी गैस में या चूल्हा में छूंक लगाओगे, वो मिर्ची खुशबूदार बन जाता है, सब्जी को स्वादिष्ट बना देता है। और वही एक मिर्ची को जब आप डायरेक्ट अग्नि में ही प्रज्वलित करोगे, इतना धुआं निकलेगा, इतना खांसी होगा, 2 सेकंड भी वहां पे बैठ नहीं पाओगे। मिर्ची तो एक ही है। मिर्ची ने एक स्थान में तेल और पंचफोरन के साथ संग किया, उन्हें स्वादिष्ट बन गया, और दूसरी जगह में डायरेक्ट अग्नि के साथ संग किया तो उन्हें आपके लिए जानलेवा बन गया। एक जड़ बिंदु जब सर्दी के टाइम में सुबह घास के ऊपर या कोई पत्र के ऊपर या पद्म पत्र के ऊपर गिरता है, सूर्य की रोशनी जब उसमें गिरता है तब वो मोती के तरह चमकता है। वही जड़ बिंदु जब कोई मुर्मूसु जो मरने वाला है, जो व्यक्ति, उनके मुंह में डालते हूं, देते हूं पीने के लिए, वो मुक्तिदायिनी गंगा बन जाती है, गंगा जल की तरह वो मुक्तिदायिनी बन जाती है। और वही जड़ जब सर्दी में मटका के अंदर रहता है, वो आपकी प्यास बुझा लेता है, ठंडा जड़। और वही जड़ बिंदु जब सर्प के मुंह में स्थान लेता है, वो जहर बनकर आपकी जान ले लेता है। जड़ तो एक ही है, मगर संगति से कैसे अलग अलग रूप दिखाने लगता है, अलग अलग बन जाता है संगति से। खाली धागा को अगर कोई कहे आप गला में डालने के लिए, आप गले में नहीं डालोगे। अगर वही धागा
फूल के साथ संग कर लेता है तो मंदिर में जाके मूर्ति के गले में पहनाया जाता है। आप वो माला को 50 रुपया, एक माला को 50 रुपया, 100 रुपया देकर लेने के लिए भी पीछे नहीं हटते हो। खाली धागा को कोई गले में नहीं डालेगा, मगर वही जब फूल का संग कर लिया तो मंदिर में मूर्ति के गले में ही डाला जाता है। तो इसलिए संगति का मानव जीवन में बहुत बड़ी प्रभाव होता है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सत्संग का आवश्यकता है, साधु संग का आवश्यकता है। साधु संगति को क्यों सबसे महान माना गया? जो तत्वदर्शी पुरुष होते हैं, जो सन्यासी योगी होते हैं, वो जन्म जन्म की तपस्या करके ज्ञान संचित करते 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 आखिरी जन्म में वो वैराग्य को प्राप्त करते हैं और ज्ञानी बनते हैं। ज्ञान के द्वारा वैराग्य को प्राप्त करते हैं। तो उनमें जो ज्ञान है वो एक जन्म के ज्ञान नहीं है, हजारों लाखों जन्म के ज्ञान संचित होते 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 वो ज्ञान की चरम सीमा में पहुंचते हैं। और वैराग्य एक मामूली बात नहीं है। आप अपने परिवार, अपने घर को एक दिन 2 दिन 2 घंटा छोड़ के रह नहीं पाते हो, मगर जो सन्यासी लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, वैराग्य को प्राप्त करते हैं, पूरे जीवन के लिए अपने माता पिता भाई बहन घर जन्म माटी को छोड़ देते हैं, जगत के कल्याण के लिए ही निकल पड़ते हैं। उन्हीं का उद्देश्य सिर्फ धर्म का रक्षा और लोगों की कल्याण होता है। तो इसीलिए ये वैराग्य इतना मामूली चीज नहीं है, ज्ञान भी इतना मामूली चीज नहीं है। जन्म जन्म की संचित होते 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 आदमी ज्ञानी बनता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुनों को कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सौ महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात जन्म जन्म की तपस्या करके ज्ञानी ही परमात्मा को जानता है, ज्ञानी ही नारायण को जानता है, ज्ञानी ही भगवान विष्णु भगवान शिव को ही जानता है। ज्ञान चक्षु द्वारा उनका आत्म साक्षात्कार करता है। वासुदेव सर्वमिति, एक तो वसुदेव के पुत्र के कारण वासुदेव कहा गया है श्री कृष्ण को, और दूसरा वासु अर्थात आत्मा, और आत्मा की जो देव है वो परमात्मा है। विष्णु पुराण की आखिरी अध्याय में वर्णित है। इस जो ज्ञानी बन जाता है, जो वैरागी बन जाता है, वो घट घट में ही परमात्मा को देखता है, हर प्राणियों में वो परमात्मा का अनुभव करता है। इसीलिए किसी को भी देखता है तो कहता है नमो नारायण, अर्थात मेरे अंदर जो नारायण बैठा हुआ है, आपके अंदर भी वही नारायण है, मैं वो नारायण को प्रणाम करता हूं। तो इसीलिए वो साधु सन्यासियों के संग करने से आपके मन कंट्रोल में आएगा। उनका एक एक वाणी अमृत तुल्य होता है। कोई भी एक वाणी आपके मन को भा जाए और उसी में आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए साधु संग को इतना महान माना गया है। एक बात कोई ऐसे बोल देंगे जो आपके मन में ही प्रतिक्रिया सृष्टि करेगा, आपके जीवन का दिशा बदल देगा। इसीलिए वो तत्वदर्शी पुरुष, वो योगी सन्यासियों को इतना महान कहा गया और करोड़ों साल से लोग इनको प्रणाम करते आ रहे हैं, उनका सेवा करते आ रहे हैं। यही कारण है। वो एक जन्म की ज्ञान नहीं होता है, एक जन्म की तपस्या नहीं होता है। इसीलिए इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सत्संग और साधु सन्यासियों के संग। मैंने अभी इतने बात आपको बोल दिया पिछले सारे सत्संग में, और आगे भी बहुत बोलूंगा। आप थोड़ी सी समय में
बहुत सारे सार तत्व आपको मिल जाता है। इतने चीज को अगर आप अध्ययन करके प्राप्त करना चाहोगे कितने जन्म लग जाएगा, मगर आपको निचोड़ थोड़ी सी समय में मिल जाता है। तो ये तत्वदर्शी साधु सन्यासियों की खासियत है, ये महानता है। तो इसीलिए सत्संग और साधु संग से इंद्रिय को बल मिलता है और इंद्रिय कंट्रोल में रहता है, अपने बस में रहेगा, पथभ्रष्ट नहीं हो। दूसरी बात क्या है? सात्विक खाद्य। सात्विक खाद्य जब आप ग्रहण करोगे, मैंने कहा था वेदमाता यही कहती है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। और आपके अन्नों में अगर सात्विकता है, ये सब मैंने पिछले सत्संग में ही समझाया हूं, पिछले वीडियो में डिटेल से समझाया हूं। जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। जब आपके अन्न सात्विक होगा, धर्म मार्ग में कमाया हुआ अन्न आप ग्रहण करोगे, किसी को ठग कर नहीं, चोरी करके नहीं, व्यभिचार करके नहीं, सत मार्ग में कमाया हुआ अन्न को ग्रहण करोगे, तो आपकी बुद्धि सात्विक होगा। बुद्धि जब सात्विक होगा, आपकी कर्म क्षेत्र भी सात्विक होगा, और वही आपकी आदत बन जाएगा, वही आपकी प्रकृतिगत गुण बन जाएगा। तो इसीलिए मन को बस करने के लिए दो मुख्य चीज का परम आवश्यक है। एक है सत्संग और साधु संग, और दूसरा है सात्विक खाद्य, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन, सत्संग और साधु संग, यही तीनों चीज अगर आपने कर लिया, आपको यही तीनों चीज सही ढंग से मिला, तो फिर आपके जीवन निश्चित रूप से कल्याण मार्ग में ही आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से आप कभी पथभ्रष्ट नहीं होंगे, कभी भी नहीं। तो इसीलिए धर्म तब पालन करोगे जब आपकी इंद्रिय बस में रहेगा, आपकी एकादश इंद्रिय बस में रहेगा। और अगर आपकी एकादश इंद्रिय बस में नहीं है, तो आप कभी भी धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकते। इसीलिए वेदों में दो यज्ञ आता है, एक अश्वमेध यज्ञ और दूसरा है गौमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ और गौमेध यज्ञ को लोगों ने अज्ञानता के कारण गलत रूप में ही व्याख्या करते हैं और गलत रूप में व्यवहार भी किए। वेदों में हमारी कर्मेंद्रियों को अश्व कहा गया है और हमारी ज्ञानेंद्रियों को गौ कहा गया है। अश्वमेध अर्थात जब आप अपने कर्मेंद्रियों को बस में रखोगे, तब आप अश्वमेध यज्ञ संपादन करोगे। और जब आप अपने ज्ञानेंद्रिय को बस में रखोगे, तब आप गौमेध यज्ञ का पालन करोगे। कितना महान उद्देश्य देखिए। अश्वमेध और गौमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या है? मगर अज्ञानता से, अंधविश्वास से लोगों ने घोड़ा को काटकर ही आहुति देते थे, कहते थे अश्वमेध यज्ञ है। गाय को काटकर यज्ञ में आहुति देते थे। ये सब पुराण में मिलेगा, ये कहीं हमारी सनातन धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है। सनातन धर्म का जितने प्रामाणिक ग्रंथ, मैंने आगे उसको पूरा व्याख्या करूंगा। सनातन धर्म का प्रामाणिक ग्रंथ कौन से हैं, ये जानना भी परम आवश्यक है। सबको तो आप सनातन धर्म का ग्रंथ मान लेते हो। कोई भी संप्रदाय लोगों ने अपने रोटी सेकने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, अपना व्यवसाय चलाने के लिए, अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लिख दिया और इन्हीं का ऋषि मुनियों के नाम दे दिया। आप इन्हीं को समझ बैठते हो कि यही
अमुक ऋषि के द्वारा लिखा हुआ है। झूठे चीज को सच समझ बैठे हो। जब आप मेरे सारे वीडियो धीरे धीरे आगे ये महासत्संग का वीडियो सुनते जाओगे, आपके ज्ञान चक्षु खुलता जाएगा। आपको किसी चीज का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। एक एक चीज को मेरे विस्तृत रूप से ही सनातन धर्म ग्रंथ की प्रमाण के साथ एक एक व्याख्या करता हुआ चला जाऊंगा और आप इन्हीं को एक एक करके देख लेना। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ और गौमेध यज्ञ, इनके पीछे कारण है कि हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमारी सनातन धर्म में इसका प्रावधान किया गया। मगर मूर्खों ने, अज्ञानियों ने गाय को काटकर आहुति देते थे और इसके ऊपर भी अनेक कहानियां बना दिए। पुराण में सब मिलता है। इसका कहानी संपूर्ण झूठी कहानी है, उसका कोई सत्यता नहीं है। सनातन धर्म में इनका कोई मेल नहीं खाता है। सनातन धर्म के साथ इसका कोई मेल नहीं खाता है, बिल्कुल विपरीत है। तो इसीलिए जब आप 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये 11 इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, तब आप सनातन धर्म का 7वां अंग तपस्या का पालन करोगे। और यही 11 इंद्रियों को बस में रखने के लिए एकादशी व्रत का उत्पत्ति है। एकादशी व्रत एक महान व्रत है। यही एकादशी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। मगर वो एकादशी व्रत को भी इन्हीं लोगों ने संपूर्ण विपरीत दिशा में ही प्रवर्तित कर दिए। आजकल जो एकादशी व्रत चलता है, ये वास्तव में सनातन धर्म का एकादशी व्रत है ही नहीं है। एकादशी व्रत के पीछे तो आपकी एकादश इंद्रियों को कंट्रोल करने का है। और आगे एक महासत्संग वीडियो में एकादशी व्रत क्या है, इसके बारे में विस्तृत में ही व्याख्या करूंगा, क्योंकि अभी व्याख्या करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक स्पेशल महासत्संग वीडियो मैंने एकादशी व्रत क्या है और आजकल ये लोगों ने अज्ञानता के कारण एकादशी व्रत को क्या बना दिए, इसके बारे में विस्तृत में ही व्याख्या करूंगा। इसको जरूर आगे सुनना, देखना। तो इसलिए ये एकादश इंद्रियों को कंट्रोल करके आप बलवान बनना। एक शब्द आता है बलि प्रदान। आजकल बहुत सारे जगह में आप देखते होंगे, मंदिर में लोग बकरा काटते हैं, दुर्गा मैया को बलि चढ़ाते हैं, काली मैया को बलि चढ़ाते हैं। कहते हैं इसी बकरा बलि के द्वारा माता दुर्गा प्रसन्न होगी, माता काली प्रसन्न होगी। ये संपूर्ण पाप और ये पूर्ण रूप में पाप और व्यभिचार है। जबकि हमारी सनातन धर्म की मूल मंत्र है जीवे दया परम धर्म। तो फिर जीव हत्या कहां से धर्म हो गया? बलि शब्द का अर्थ बलम वर्धयति इति बलि। बल कैसे वृद्धि होगा? जब आप अपने एकादश इंद्रियों को अपने बस में रखोगे, तब आपकी बल वृद्धि होगा। आप अपने दर्शन इंद्रिय आंख के द्वारा अच्छी चीज देखोगे, श्रवण इंद्रिय कान के द्वारा अच्छी चीज सुनोगे, नाक के द्वारा अपना जो वासना आता है, सेंट आता है, उससे प्रलोभित नहीं हो जाओगे। रसना के द्वारा आपके जीवा को कंट्रोल में रखना, सात्विक खाद्य ग्रहण करना। जो जीवा और सेक्स अर्थात खाद्य और सेक्स, ये दोनों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, वो जीवन में कोई भी असंभव कार्य को संभव कर लेगा। वो कालजयी बन जाएगा, वो मृत्युंजय बन जाएगा, वो चिरंजीवी बन जाएगा निश्चित रूप से। ये दोनों के ऊपर कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल है। अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल करोगे तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। स्पर्श इंद्रिय को कंट्रोल कैसे करोगे? आलस्यता दूर करे, क्योंकि यही चर्म को आराम देने के लिए आलस्यता आपके मन में उत्पन्न होता है।
उसके बाद कर्मेंद्रिय, पैर को हमेशा कोशिश करो अच्छी जगह में जाए, धर्मस्थान में जाए, सत्संग में जाए। हाथ के द्वारा हमेशा सत्कर्म करो, सत्पात्र में दान पुण्य करो। मलद्वार और मूत्रद्वार, मलद्वार को कंट्रोल करने के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करो, मूत्रद्वार को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो और मन को बस में रखो। तब आपकी बड़ वृद्धि होगा। उसी को ही बड़ी कहा गया है। ये सब जब करोगे इसको बड़ी कहा गया है। बड़म वर्धयति इति बड़ी। और इन्हें बकरा काटते हैं, क्या क्या काटते हैं, जीव हत्या करते हैं, कहते हैं माता रानी को बलि प्रदान करते हैं हम। कितने मूर्खता है, कितना अज्ञानता है। मंदिर को स्मशान बना दिए। जहां पे डेड बॉडी पड़ा रहता है वो तो स्मशान हो गया, वो मंदिर कहां रहा। ऋषि मुनियों ने जब यज्ञ करते थे, राक्षस लोग लाके एक बूंद खून डाल देते थे, एक हड्डी के टुकड़ा डाल देते थे, उनका यज्ञ, उनका पूजा सफल हो जाता था। उनका पूजा में विघ्न घटता था। और आप खून का नदियां बहा के मंदिर में आप कैसे समझते हो कि आपका पूजा सफल हो रहा है, आपकी उपासना सफल हो रहा है? ये संपूर्ण अंधविश्वास और धर्मांधता है। तो इसी बलि प्रदान के बारे में, ये कितना महापाप है, इसके बारे में भी आगे एक महासत्संग वीडियो बनाऊंगा। इसको भी देखना, आपकी सारे अज्ञानता दूर हो जाएगा। सारे धर्मशास्त्र के प्रमाण के साथ, यजुर्वेद के प्रमाण के साथ, महाभारत के प्रमाण के साथ, सनातन धर्म ग्रंथों के प्रमाण के साथ इसका व्याख्या करूंगा। तो इसीलिए बड़ वृद्धि के लिए आप एकादश इंद्रियों को अपने बस में रखिए, तब आप बलवान बनोगे, जो आप तेजस्वी बनोगे, आप सदाचारी बनोगे, आप सत्यवादी बनोगे, आपकी मेमोरी पावर, आपकी यादाश्त तीव्र होगा, आप ज्ञानी बनोगे। जब आपके अंदर सद्गुण परिप्रकाश होगा, सद्गुण प्रस्फुटित होगा, फिर भगवान और ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, ईश्वर की कृपा भी मिलेगा। आप एक सफल मानव बनकर इसी जन्म में अपना कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण करके इसी दुनिया से चले जाओगे और अमृतत्व को प्राप्त करोगे। तो अगले महासत्संग में मैंने सनातन धर्म का अष्टम अंग बंधदिष्टे के बारे में व्याख्या करूंगा। वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको विस्तृत में व्याख्या करूंगा। इसको ध्यान से सुने। ये सब जीवन का कल्याण का मार्ग है, इसमें कोई कहानी नहीं है। ये जीवन का कल्याण का मार्ग है। और निश्चित रूप से ही वेद क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो रिश्ते नाते, भाई बंधु कुटुंब है, उनके मोबाइल में भी वेद क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और इसी वीडियो को जरूर शेयर करें। जब अनेक लोगों के पास पहुंचेगा, आप भी परोक्ष रूप में एक धर्म प्रचारक बन जाओगे, सनातन धर्म का प्रचार करोगे। और धर्म प्रचार से दुनिया में कोई भी महान कार्य नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कर्म धर्म प्रचार करना। धर्म के द्वारा लोगों की कल्याण होगा, लोग सत्य को जानेंगे, सही चीज को जानेंगे, तो अपने कल्याण के साथ साथ जगत का भी कल्याण होगा। ओम नमो नारायणाय।